महाकाली नमः। तो मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ मर्सीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ देवी में। तो आज की जो वीडियो है बहुत अलग है। आज ये वीडियो आपको शायद बहुत पसंद भी आए। तो सबसे पहले चीज, देवी काली के बगल में आपने एक कुत्ता देखा होगा, फिर एक लोमड़ी टाइप की चीज है, लकड़ पक्का, जिसे सियारी इत्यादि भी कहा जाता है। वह सब देवी काली के साथ क्यों होते हैं? पहली वीडियो इस चीज पे है। माता काली के अगल बगल हड्डियां, मांस, चर्बी इत्यादि क्यों पड़ी रहती है? देवी काली के आसपास जलती हुई चिताओं का क्या अर्थ है? वह सब हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि देवी भगवती काली के पास ये जो सियारिन, गीदड़ियां और लोमड़ियां इत्यादि क्यों रहती हैं? सबसे मेन चीज, कहते हैं कि देवी काली के पास रक्त, क्योंकि देवी को रक्त पिपासी या फिर रक्त प्रिया कहा गया, कि देवी काली रक्त पीना ज्यादा पसंद करती हैं। तो देवी काली जब दुष्टों को मारती हैं तो ये सब देवी की साथी और देवी की कहते हैं सहचरियां भी है। यानी देवी काली के जो दरबार में कोई भेद नहीं है, चाहे बुरा से बुरा मनुष्य भी अगर उनकी शरणागत हो गया तो देवी उसकी भी रक्षा करेगी, क्योंकि फिर उसे वो सद्मार्ग पे लेके जाएगी। वैसे ये भी है, ये भी माता के भक्त ही कहे गए हैं। तो जो भी माता ये जैसे रक्त पिपासा या फिर रक्त जो भी लेती हैं, वह सब इन सबको पाने के लिए ये सब उनके पास विराजमान रहते हैं। इसलिए इनकी भी साथ में पूजा होती है और दुष्टों को मारने में ये भी माता के साथ रक्तपान करते हैं, इसलिए देवी की इनके साथ पूजा होती है। अब दूसरी चीज, चिता। देवी के पास चिताएं क्यों हैं? इसका एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि जो चिताएं हैं वह हमारे हृदय में जलती रहनी चाहिए। देवी के अगल बगल चिताओं का यही अर्थ है कि देवी को अपने हृदय में वास कर रहे हो तो अपने अंदर चिता जलाओ। इसका अर्थ यह है कि अपने हृदय में जो चिताएं जल रही होगी, हमारे राग, द्वेष, सबको उस चिता में भस्म करते रहो। अगर अहंकार लेश मात्र भी तुम्हारे अंदर है तो तुम काली के भक्त नहीं कहला सकते। अहंकार, राग, द्वेष, मोह, जल, कपट, छल जो भी है, सब उस चिता के अंदर भस्म होना चाहिए। यह हमें देवी काली सिखाती हैं। पर मनुष्य क्या है कि वो समझता नहीं है और वो चिता से घृणा करता है। चिता तो भाई वो मुक्ति है जो इंसान के शरीर को पंचभूतों में वापस उसे लौटा देती है। अग्नि में अग्नि मिल जाती है, जल में जल मिल जाता है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, धुएं के रूप में हवा में चला जाता है, आकाश के रूप में अंबर में इंसान समा जाता है। इसलिए उस चिता का इतना बड़ा महात्म्य है। परंतु मनुष्य क्या उस चिता से नफरत करता है। उस चिता की महात्म्य को न जान के किसी चीज से नफरत करना ना इंसान की एक मूढ़ बुद्धि वाले मनुष्य की पहचान है। ये जो सब चीजें हैं, इसके अंदर अगर जो पवित्रता निकल सकती है ना, तो वो अपनी बुद्धि से निकाल सकते हो। इंसान वही श्रेष्ठ है जो गोबर जैसी चीज में भी एक अपनी बुद्धि से उसके अंदर अच्छी चीज निकाल ले, कि गोबर क्यों अच्छा है। चलो आपको एक चीज बताता हूं वीडियो में। गोबर के अंदर किसका वास होता है? जो अपनी गौ माता होती है, गायें होती हैं। कहते हैं कि जो उसका जो मल त्याग का भाग होता है, जहाँ से मल निकाला जाता है, फिर गोबर निकलता है, उस गोबर के अंदर पता है आपको, शायद ही पता होगा, उसके अंदर हमारे लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। जिन लक्ष्मी नारायण को पाने के लिए वैष्णव दर दर भटकते हैं, जिसको पाने के लिए, लक्ष्मी को पाने के लिए इंसान जगह जगह जाते हैं, वो गोबर में वास करते हैं, गाँव के। इतना बड़ा महात्म्य है गोबर जैसे चीज का। अगर वो गोबर अगर गौ माता ना करे तो उनको कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने ऐसी भावना होनी चाहिए आपके अंदर। खैर, अब वीडियो को आगे की तरफ ले जाते हैं। जो अस्थि कहते हैं, शमशान में बिखरी हुई अस्थियां क्या रूप बताई जाती है? कि हड्डियां जो बिखरी हुई है, नर कंकाल जो बिखरे हुए हैं, मुंड जो बिखरे हुए हैं, इसका अर्थ क्या है? कि उस काल रूपी शमशान में, मतलब कि उस काले शमशान के अंदर आपका जो हृदय काला है, उसके अंदर भी सात्विक, परम पवित्र ज्ञान सदा समाहित रहना चाहिए। ऐसा उसका महात्म्य बताया गया है। इसलिए देवी काली के अगल बगल नर कंकाल इत्यादि हड्डियां पड़ी रहती हैं, जो सात्विक ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। कि ये सब इंसान के अंदर होते हुए भी, इतनी गंदगी में होते हुए भी एकदम श्वेत और पवित्र है। बेशक इनके ऊपर गंदगी लिपट गई, लेकिन अंदर से वह अपना तत्व नहीं खोए। जैसे हीरा कीचड़ में गिरने के बाद भी अपनी कीमत नहीं खोता ना, वैसे ही मनुष्य है कि वो कीचड़ में भी रहे लेकिन अपनी कीमत ना खोए। ये देवी काली हमें सिखाती है नर कंकालों के द्वारा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस
दुर्लभ ज्ञान को आप लोगों से साझा करें, जिससे लोग देवी भगवती काली के लिए अपशब्द ना बोले और लोग इस ज्ञान को जान पाए। आप अपने तरीके से बताएं, वीडियो शेयर करके बताएं, जिस भी तरीके से बताएं। मेरा केवल इतना है कि आप उन लोगों को सत्य की तरफ अग्रसर करें। आदेश श्री महाकाल्यै नमः।